पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। ये बहुत बड़ा भ्रम खड़ा हुआ है और ये जब यूरोप में दो महायुद्धों के बाद भयंकर हाहाकार मच गया, क्योंकि जो जवान थे सब अधिकांश मारे गए, जो ठीक थे, समर्थ थे। उसके पहले इन लोगों को इतने ज़्यादा युद्ध का अभ्यास भी नहीं था, लड़ने की कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं थी उतनी। बहुत ही आदिम किस्म की, जैसे लाठी तलवार फड़ा कणासा कुल्हाड़ी, इसी से लड़ते थे। ये तो बाद में धनुष बाण कहीं से सीखा है, और बंदूक तो प्रायः सबने भारत से सीखी है। तो इनके जो अचानक जब जर्मनी थोड़ा भारत से पहले संपर्क में था, तो जर्मनी ने जब आक्रमण किया तो इंग्लैंड के लोगों के तो हाथ पैर फूल गए, और फ्रांस के लोगों को भी उसने कहा कि अरे ये तो ऐसे ही हैं, कला आला वाले हैं, इनको तो हम यूं ही मार देंगे। इंग्लैंड के लोगों के लिए बिस्मार्क ने कहा कि अच्छा, इंग्लैंड की सेना आ रही है तो हम अपनी पुलिस को आदेश देंगे तो वो उनको गिरफ्तार कर लेगी, मतलब मजाक उड़ाया। तो लेकिन जब वो आ ही गए तो इनको लड़ना पड़ा। ठीक है, इन्होंने बहुत त्राही त्राही करके भारतीय राजाओं की शरण में आए, भारत के कुछ नेताओं को पटा के उनसे भी सेना में भर्ती कराया भारतीयों को। तो वो भारतीयों ने जाके जर्मनी को पीटा, जर्मनी को हराया और इनकी मुक्ति कराई। लेकिन फिर भी लड़ना तो इन्हें भी पड़ा ना, केवल भारतीय आएंगे तो इनको खुद भी डर था। ये तो भारत को जानते नहीं है कि भारत के लोग कैसे हैं। तो सोचा कि अगर केवल भारतीयों को हम बुला लेंगे और हम घर में घुसे रहेंगे तो ये हमारे घर में भी कब्जा न कर लें, क्योंकि उनकी खुद की आदत थी। हालांकि भारतीय सैनिक जाते तो ऐसा नहीं करते, हमारे यहाँ महान परंपरा रही है कि आपने बुलाया है तो आपका काम हमने कर दिया, जाते हैं। लेकिन इनको लगा कि हम भी लड़ें। तो जब ये लड़े तो इनसे तो लड़ते बने ही नहीं। जगह जगह ये कहीं खंदकों में सड़ रहे हैं, कहीं मर रहे हैं, और बहुत जो भी जवान था इंग्लैंड और फ्रांस का, और अगर वो सक्षम था तो वो सब युद्ध में गए और उनमें भारी संख्या में मारे गए। जगह जगह हाहाकार मच गया। तो उसके बाद इन लोगों ने शांति की बात शुरू की। इसके पहले तो शांति की कोई बात करते नहीं थे। तब इन्होंने दुनिया में ये शांति का शोर मचाया। तो इन्होंने हिंदू धर्म में भी अपने कुछ जो चेले थे उनको कहा कि तुम कहो कि बस शांति ही, शांति मतलब पीस। शांति शब्द तो वो जानते नहीं। इवान इलिच का एक बहुत प्रसिद्ध भाषण है जिन्होंने अच्छे से बताया है कि पीस अलग है और शांति अलग है। पीस क्या है? युद्ध का अभाव। और शांति क्या है? चित्त की स्थिरता, है ना। तो शांति पाने के लिए यह आवश्यक है कि पहले आप चित्त के स्वरूप को जानें, कि चित्त में कोई विचार कैसे आता है, चित्त में इतनी हलचल क्यों मचती है, हम कैसे चित्त के विचारों के अधीन हो जाते हैं, उन विचारों को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं, यानी वही समाधि और साधना, है ना। क्योंकि चित्त की शांति तो साधना के बिना आ ही नहीं सकती ना। अगर आपका चित्त निष्क्रिय है तो उसे शांति नहीं कहते। आपको विचारों को थामने की सामर्थ्य है और फिर उनको एकाग्र करने की सामर्थ्य है। और जब आप चाहते हैं कि हम विचार को रोक दें तो रोक लेते हैं, और जिस विषय में चाहते हैं उसी में एकाग्र करते हैं, उसे शांति कहते हैं। तो शांति और युद्धहीनता दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने पीस को ही शांति, भारत जैसे देशों में पीस का अर्थ शांति चल गया, जबकि पीस का अर्थ है युद्ध का अभाव। बस शांति अलग है। शांति गहरी चीज़ है, भीतरी चीज़ है, आंतरिक चीज़ है, और पीस बाहरी चीज़ है ना। हम आपसे नहीं लड़ रहे हैं तो पीसफुल है। लेकिन शांति क्या है? जब हम अपने चित्त में शांत हैं, आपके प्रति कोमल भाव है, आपके प्रति प्रेम है, करुणा है, तब वो शांति है ना। हाँ, तो शांति जो है उसको इन्होंने कह दिया कि ये धर्म है। लेकिन धर्म तो पुरुषार्थ की साधना है ना, उसमें से शांति उसका एक लक्षण है। अगर आप शांति हो गए तो फिर आप शव के तरह हो गए ना, है ना। आप में और लगभग शव की स्थिति में क्या फर्क रहा अगर आप लगातार शांत हैं तो शांति किसी लक्ष्य के लिए होती है। शांति वो है जिस किसी उच्चतर पुरुषार्थ की तैयारी, चित्त को उच्चतर पुरुषार्थ के लिए समर्थ बनाना, है ना। तो धर्म क्या है? पुरुषार्थ की साधना। धर्म शांति की साधना नहीं है। धर्म से शांति प्राप्त होती है, चित्त शांत रहता है। लेकिन केवल शांति धर्म नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ तो सब कहा है ना, शमोदमस तपा शौचम शौचम शांतिम, मतलब उसके जो लक्षण बताए हैं वो शमन है, अर्थात चित्त को शांत रखना। लेकिन फिर और भी कुछ है ना, कि धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये सब कहा है ना। फिर अपने पुरुषार्थ के पालन से ही धर्म होता है।
अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो विद्या का अध्ययन ही आपका धर्म है। अगर आप गृहस्थ हैं तो जो वृत्ति आपके परिवार की है अथवा आपको समाज में मिली हुई है उसको अच्छे से पालन करें। अपने बाल बच्चों का, परिजनों का, जो आपके यहाँ सेवक हैं, अनुचर हैं, उनका पालन करें। ब्राह्मणों को, सन्यासियों को, समाज में जो ज़रूरतमंद है उनको दान दें। पूरा विस्तार से है ना, तो वो सब धर्म है। यानी प्रत्येक कार्य को न्यायपूर्वक करना, ऐसे करना जिससे कि समाज में समृद्धि बनी रहे और उदारता बढ़े, सद्गुण बढ़ें, वो धर्म है ना। शांति से तो कुछ भी नहीं होगा। शांति तो, केवल शांति तो शव का लक्षण हो जाएगी ना। इसलिए धर्म का अर्थ शांति नहीं है, धर्म का एक परिणाम शांति है। चित्त की शांति धर्म का परिणाम है, लेकिन केवल शांति नहीं, कि सारी शांति किसी पुरुषार्थ के लिए होती है। तो धर्म क्या है? पुरुषार्थ की साधना। शास्त्रों में प्रतिपादित, परंपरा से श्रेष्ठ माने जा रहे सभी सदाचरण को करना ही धर्म है। शांति की साधना उनमें से एक छोटा अंग है ना। जैसे कि कुछ किसी भी क्षेत्र में लेना, कोई अध्ययन क्या है तो कोई कहते पुस्तक ही अध्ययन है, तो नहीं भाई, उसमें विद्यार्थी भी है, शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला भी है। तो शांति एक अंग मात्र है धर्म का, धर्म शांति नहीं है। और ये मान लेना कि जो शांति की साधना ही धर्म है, ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। धर्म पुरुषार्थ की साधना है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।